हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन 1.3 प्रश्नावली है, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करके दिखाना है। सबसे पहले आपको तो पता ही होगा, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पी बाई की के रूप में लिखा जाता है, जहाँ की बराबर नॉट जीरो हो, तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब वैसी संख्या जिसे पी बाई की के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए अब इसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं कि पहला क्वेश्चन सिद्ध करना है कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या। इसको हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे आप देख लें कि क्वेश्चन यही था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या। ओके, तो एक चीज़ आपको मैं बात बोलता हूँ कि जो चीज़ हमको सिद्ध करना है, तो हम कहीं से भी ले जाकर सिद्ध कर सकते हैं इस चीज़ को। इसलिए यहाँ पर अपरिमेय दिया है, तो इसको हम परिमेय मान के ले जाके तब सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखें हल। हल के बाद आप क्या करें, यहाँ पर लिखे क्या, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्याएं हैं? रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करना है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, रूट 5 को हम पी बाई की के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिख देंगे, जहाँ यहाँ नीचे वाला जो क्यू है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके ये परिमेय होगा। अगर जीरो के बराबर हो गया तो यह परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तथा इसमें P एंड Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। अब आपको पता ही है कि सअभाज्य संख्या क्या होता है। सअभाज्य संख्या उस संख्या को उसे कहते हैं जिसका मौसा कितना होता है, जिसका मौसा जो होता है कितना होता है, 1 होता है। जैसे 2 और 3 को ले लेते हैं, 1 और 3 को ले लेते हैं। लेकिन सअभाज्य दिखाना है तो अभाज्य संख्या तो 1 होता नहीं है, तो 2 और 3 ले लेते हैं, 5 और 7 ले लेते हैं। तो इसका मौसा हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आता है। तो इसलिए वह क्या हो गया, वह एक सअभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सअभाज्य संख्या मतलब लगातार जो होनी चाहिए उसको बोला जाता है। जैसे कि अब हम क्या करते हैं, इतना आ गया, रूट 5 बराबर पी बाई की के रूप में हम लिख दिए हैं। अब क्या करना है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करते ना जी, वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो इधर क्या था, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो एक चीज़ हमने यहाँ पर एक स्टेप हमने छोड़ दिया है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम क्या कर लेते हैं, P बराबर रूट 5 बाई क्यू लिख सकते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5 बाई क्यू लिख सकते हैं। अब इसको, अब बचा क्या, इसको P का स्क्वायर इक्वल रूट 5 बाई क्यू का स्क्वायर हम करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो P का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। एंड रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5Q स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि रूट 5 पर रूट 5 जो था, तो रूट 5 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, 2 बार रूट 5 को लिखना। तो कोई भी संख्या को जब हम 2 बार लिखते हैं, जैसे रूट 5 गुना रूट 5, जब 2 बार रूट वाला संख्या को लिखते हैं, सेमी संख्या है तो 5 उसको लिख देते हैं। ठीक है, उसका रूट हट जाता है। ओके, तभी आपका क्या आ गया, इतना आ गया। यह आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे, समीकरण फर्स्ट है तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा कि नहीं। ये पी स्क्वायर 5 से
विभाजित 5 से विभाजित है। ठीक है, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। जब p का स्क्वायर 5 से विभाजित है, कहने का मतलब ये है कि अगर 3 का स्क्वायर, क्या हम लिखते हैं, 3 का स्क्वायर अगर कोई संख्या 3 का स्क्वायर अगर विभाजित है तो 3 भी विभाजित होगा। अब यहाँ पर ये नहीं कि, कहने का मतलब ये नहीं कि हाँ यहाँ पर 3 लेकर उदाहरण के तौर पर आपको बताए हैं। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो 3 भी तो डिवाइड होगा, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि स्टेप वो करते हैं कि माना कि P बराबर हम लिख लेते हैं 5m। P बराबर क्या लिख लेते हैं, 5m हम लिख लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, दोनों ओर वर्क करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से P स्क्वायर का मान रखने पर, P स्क्वायर का मान रखने पर देखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ है। इसका जो है मान कहाँ रख देना है, पी स्क्वायर का मान हमको रख देना है यहाँ पर, किसकी जगह पर, P की जगह पर। तो क्या था पी स्क्वायर का मान 5q स्क्वायर बराबर इसका कितना मान था, तो 25m स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए तो यहाँ पर ये 5 बार में कट रहा है कि नहीं, तो की स्क्वायर बराबर कितना हो गया जी, 5m स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि की स्क्वायर 5 से विभाजित, की स्क्वायर क्या चीज़ से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो क्यू भी तो 5 से विभाजित हुआ। अगर किसी संख्या से वो विभाजित हो जाता है उसका स्क्वायर, तो वो भी तो विभाजित हो सकता है। जैसे कि 5 से जो है इसका की स्क्वायर विभाजित होता है, की भी तो 5 से विभाजित हो सकता है, विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ P तथा Q का एचसीएफ कितना आया है, 5। अतः हमारा मानना, या इसको विरोधाभास भी लिख सकते हैं, गलत हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर सॉरी, सिद्ध कीजिए कि 3 + √, क्या है, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करके दिखा देना है हमको। तो हम क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन कॉपी में हम लिखे हुए उस क्वेश्चन को यहाँ पर लगा देते हैं। यही क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। ओके, तो सिद्ध कर लेना है हमको। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि हमको क्या मान लेना है, मान लेना है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे क्या, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 3
2√5 बराबर हम लिख सकते हैं p/q, जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू ओ 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको 2√5 और यहाँ जो a है इसको p√q माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, √5 बराबर p/q-3 और बट्टा में 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए तो यह अपरिमेय संख्या का टर्म है, यह परिमेय संख्या का टर्म है, यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। तो ये दोनों इक्वल है क्या, ये दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों इक्वल है, नहीं है। लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है एंड p/q-3/2 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना विरोधाभास हुआ, इसलिए 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको हमने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे दिया गया है क्या, क्वेश्चन 3 हमको बनाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन 3 को भी दिखाना है। यहाँ पर मैं आपके सामने रख दूँ क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या। जैसे पहला क्वेश्चन है 1/√2 को करके दिखाना है, दूसरा है 7√5 और 6 + √2 है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन। तो तीनों क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है, तो पहला जो है उसको मैं कर लेता हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, सबसे पहले पेज को थोड़ा सा मैं सही कर दूँ, पेज इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है, तो 3 का 1 नंबर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय है तो 1/√2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पर आसानी से, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर अगर q हो गया तो यह अपरिमेय नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √2/p हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किए तो q हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया। अब फिर हम क्या कर लेते हैं, √2 बराबर लिख सकते हैं कितना, q/p। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा q/p एक परिमेय संख्या है। तो क्या है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर ये नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए
हमारा मानना क्या हुआ? गलत हुआ। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सीध हो गया। और इसी का 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, उसको हम इसी के नीचे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या था? 2 नंबर क्वेश्चन था 7√5। तो हल में हम क्या कर लेंगे? जो बोले थे वही प्रोसेस करना, वही प्रोसेस चल रहा है आपको। ठीक है, जैसे कि माना कि 7√5 पे क्या हो गया? एक परिमेय संख्या मानना है। कौन सी संख्या मानना है? परिमेय संख्या है मान लेना है। तो हम क्या लिखेंगे? 7√5 बराबर क्या लिखेंगे? P/Q लिखेंगे। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे क्या? जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब क्या कर सकते हैं? √5 बराबर हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे देखिएगा P/7Q लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? आ गया ये परिमेय, ए हो गया अपरिमेय, जब अपरिमेय ए हो गया परिमेय, तो हम क्या लिखेंगे? √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 इज नॉट इक्वल P/7Q, इसके इक्वल नहीं होगा। अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन एक करना है, उसको कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन था। 3 का 3rd नंबर क्वेश्चन क्या था? दिखाना था क्या? 6 + √2 इसको दिखा देना है। 6 + √2 दिखाना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना कि 6 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। मान लेना आपको परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करें? √2 इधर 6 माइनस हो जाएगा क्या? P/Q -6। एक चीज़ आप देखें तो यह अपरिमेय का टर्म है, यह परिमेय का टर्म है, दोनों इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अब लिखेंगे यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q -6 एक क्या है? परिमेय क्या है? संख्या है, इसलिए √2 इज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? P/Q -6। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, अतः क्या हो जाएगा? सॉरी,
6 + √2 एक अपरिमेय है। इस तरह हमने क्या एक्सरसाइज 1.3 का सारा सॉल्यूशन कर लिया। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।